नमस्कार। आप सबका हार्टफुलनेस के आज के सत्र में स्वागत है। आज का विषय है एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना कैसे विकसित करें। आइए शुरुआत हम अपने आप से एक प्रश्न पूछकर करते हैं। एक दिन में हम में कितने विचार आते हैं? अच्छा, आइए इसे थोड़ा और सरल बनाते हैं। मान लीजिए हम एक सामान्य व्यक्ति हैं और आज का दिन भी एक सामान्य दिन है। जरा एक मिनट सोचिए, ठहरिए और अपने विचारों को साझा कीजिए। हो सकता है आप अपने वहां मौजूद साथियों से ये प्रश्न पूछना चाहेंगे और निश्चित रूप से आपको तरह तरह के उत्तर भी मिलेंगे, सैकड़ों या अनगिनत। जब आपको सभी साथियों से उत्तर मिल जाए तो उन्हें यह बताएं कि इस विषय में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि एक सामान्य मनुष्य के अंदर एक दिन में 60 से 80 हजार तक विचार आते हैं। जरा सोचिए, एक दिन में 60 से 80 हजार तक विचार आते हैं। तो अब जब श्रोताओं या सत्र के भागीदारों को इस बात का थोड़ा सा अनुभव और ज्ञान जुड़ जाएगा कि सामान्यतया कितने विचार एक दिन में आते हैं और वो इस विषय की समझ में संलग्न होने लगेंगे, तब आप आगे बढ़िए और उनसे एक और यानी दूसरा सवाल पूछिए। पिछले दिन आपने कितने कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए? हम दोहराते हैं प्रश्न को। पिछले दिन आपने कितने कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए? बस फिर से उनसे उत्तर मांगिए। फिर से आपको अनेक जवाब मिलेंगे और आप पाएंगे कि ये सवाल व्यक्ति व्यक्ति के अंतर के हिसाब से जवाब आपके सामने लाएगा। सभी का अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उत्तर मिलेगा, क्योंकि इसका कोई निर्धारित वैज्ञानिक मापदंड है ही नहीं। सबका अपना अपना व्यक्तिगत आकलन होगा। अतः जो जवाब आपको मिलेंगे उनमें लोग 3-4 काम प्रतिदिन से 30 या 40 कार्य प्रतिदिन उनके द्वारा पूर्ण किए जाने जैसे जवाब देंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर चाहे जो भी हो। हमारे अंदर एक दिन में जितने विचार आते हैं उनकी संख्या और जो कार्य या गतिविधियां हम एक दिन में पूरी करते हैं उनकी संख्या में अंतर होगा ही। अब सभी को यह स्पष्ट है कि विचारों की संख्या जो हमारे दिमाग में हर रोज आते हैं और पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। शायद हमारा दिमाग बना ही ऐसा है, विचारों की एक भीड़, एक मेला जो तेज धार की तरह हमेशा बहता ही रहता है। ये स्थिति देखकर मुझे कभी कभी याद आता है सड़कों पर व्यस्त समय पर यातायात का ठहर जाना यानी ट्रैफिक जैम हो जाना, खासतौर पर राजमार्गों पर, हाईवे पर। कभी कभी तो वहां इतना ट्रैफिक होता है, ढेर सारी कारें, अन्य गाड़ियां एक दूसरे के आसपास चारों ओर सटी सटी हुई, लंबे समय तक ठिठकी हुई, बिना आगे बढ़े बस वहीं खड़ी रहती हैं, क्योंकि आगे बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं होती। कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, कोई भी मंजिल तक उस पल में नहीं चल सकता, मंजिल तक आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये स्पष्ट है कि अगर कुछ भी गतिशील रहना है तो आसपास कुछ खाली जगहें होनी ही चाहिए ताकि गाड़ियां आगे बढ़ सकें। बहुत सारी गाड़ियां और निकलने का स्थान सीमित, तो आप न कहीं चल सकेंगे न कहीं पहुंच सकेंगे। बस इसी तरह जब हमारे दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार होते हैं तो हम कुछ कर ही नहीं पाते।
मुझे कल अपने एक मित्र से की गई बात याद आ रही है, जो कि कह रहा था कि वो इतना अधिक व्यस्त है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो मुख्य रूप से जो सवाल उठता है वो है, विचार पर ध्यान केंद्रित करना कैसे विकसित करें। क्योंकि ध्यान केंद्रित करना किसी भी काम को करने के लिए सबसे जरूरी है। अपने लिए निर्धारित कामों के प्रति जितना अधिक हमारा ध्यान उस काम के विचार पर केंद्रित या फोकस्ड होगा, उतने ही क्षमतावान और उपयोगी हम बन सकेंगे। फिर सवाल ये उठता है कि ध्यान केंद्रित करने की स्थिति हम अपने अंदर विकसित कैसे करें। जब हम मन को विचार पर केंद्रित करने की आदत विकसित करने को कहते हैं, तो हमारा तात्पर्य क्या है? उदाहरण के लिए, बहुत से लोगों का कहना है कि मन तो बंदर की तरह होता है। ये तो अंदर ही अंदर जुड़े न जाने कितने विचारों के सूत्र से साठ गांठ में ही चलता रहता है। विचार नहीं, विचारों का एक पूरा जाल, एक पूरा नेटवर्क। मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को नीली कमीज पहने हुए देखते हैं। जब हम नीली कमीज देखते हैं तो देखते ही एक अलग दिशा की सोच में कदम रख बैठते हैं। हम उस नीली कमीज को याद करने लगते हैं जो हमने कुछ समय पहले खरीदी थी, लेकिन न जाने वो कहां खो गई। फिर हम और पीछे चले जाते हैं कि कैसे एक बार हमारी एक नीली कमीज पर कॉफी गिर गई थी। उस समय हम अमेरिका में थे। ओहो, अमेरिका तो मुझे बहुत पसंद है। वहां सिर्फ कॉफी ही नहीं, चाय और नाश्ता भी बहुत अच्छा मिलता है। और इस तरह एक विचार न जाने कहां कहां घूम फिर आता है। और शायद 1 मिनट से कम समय में ही यदि उसे ठहरने का निर्देश न दिया जाए, तो हम अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के किसी समुद्र तट पर अपने संगी साथियों के साथ मस्ती करते हुए पाएंगे। सब कुछ एक विचार से शुरू हुआ, वो नीली कमीज। कभी कभी बड़े अजीब अजीब विचारों से हम घिर जाते हैं, और जब अचानक उसके प्रवाह पर हम रोक लगाते हैं तो आश्चर्य होता है कि इस पल में ये सब विचार आए कहां से। मैं इस समय ये सब सोच क्यों रहा हूं? कभी कभी आप समझ जाते हैं या सही सही हल कर लेते हैं कि विचारों की कड़ी कहां से शुरू होकर यहां तक पहुंची है। लेकिन कभी कभी तो आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आप उतनी सी देर में भूल ही चुके होते हैं कि आखिर मूल विचार से कुछ ही देर में विचारों की ये पूरी कड़ी हमें कहां कहां ले गई। तो हमारा मन ऐसे ही काम करता है, और यही मन की विचित्र हालत है। आइए यहां हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। एक अच्छे रोशनी वाले दिन में जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो खूब खिली हुई धूप दिखाई देती है। उस समय बाहर जो सूरज की ऊर्जा होती है वो बहुतायत में होती है। ऐसे में आप बाहर धूप में एक कागज रख दीजिए, तो क्या वो जल जाएगा? नहीं, जाहिर है नहीं जलेगा। लेकिन अब साथ ही आप एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास या पारदर्शी शीशा ले आएं और कागज के ऊपर रखकर सौर ऊर्जा को उस शीशे के माध्यम से फोकस या केंद्रित करके कागज पर मात्र एक तेज बिंदु जैसा बन जाने दें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही पल में कागज जलने लगा। सौर किरणों को केंद्रित या फोकस करने से ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ गई। बिल्कुल इसी तरह से मनुष्य का मस्तिष्क भी कार्य करता है। उसमें असीमित संभावनाएं निहित हैं। केवल यदि हम इन संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें, फोकस विकसित कर सकें, तो हर रोज हम असीमित कार्य कर सकते हैं। मस्तिष्क जो कि प्रशिक्षित नहीं है और सभी तरफ दौड़ता है,
फिर भी हम सब ने जीवन में सफलता का स्वाद तो चखा है, चाहे छात्र की तरह, चाहे गृहिणी की तरह, चाहे ऑफिस में या खेल के मैदान में, पैसा कमाने में, और जो भी हो, हम सफल व्यक्ति रहे हैं। अब सोचिए, यदि ध्यान को केंद्रित किए बिना भी हम सफल हो सके हैं, तो यदि दिशा की ओर ध्यान फोकस करके हम आगे बढ़ेंगे, तो और कितने उत्पादक रूप से, प्रोडक्टिव रूप से सफल हो सकते हैं। उतने ही समय में और क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो यह सवाल उत्तरित होना ही चाहिए कि हम फोकस को विकसित कैसे करें। शायद कई रास्ते होंगे, जिनमें मेडिटेशन यानी ध्यान करना भी एक रास्ता है, एक तरीका है। बहुत से लोगों ने मेडिटेशन को कई अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। हमारे हिसाब से मेडिटेशन मन को प्रशिक्षित करने की एक तकनीक है। हम ध्यान में केवल इतना करते हैं कि एक विचार को चुन लेते हैं और हम उसी एक विचार पर बने रहने का प्रयास करते हैं एक निश्चित समय तक। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा मन फोकस को बिखराता या धुंधला करता रहता है। कई मिनट के बाद हमें एहसास होता है कि हम तो मेडिटेशन में बैठे थे और सोच कुछ और ही रहे थे। तो हमें ध्यान में क्या करना है? हमें उसी विचार पर मन को वापस लाना है जिसको साथ लेकर हम ध्यान करने बैठे थे। मन फिर उड़ चलेगा कहीं और हमें फिर उसे बड़े प्यार से वापस लाना है उसी विचार पर। तो ध्यान मन को प्रशिक्षित करने की एक तकनीक है। जब हम लगातार कुछ दिनों तक इसे बार बार करते हैं, हर रोज कुछ देर तक, तो हम अपने मन के मालिक होने लगते हैं। हम अपने मन के मालिक होने की अनुभूति को होता हुआ पाते हैं और कुछ समय बाद आहिस्ता आहिस्ता ध्यान में हमारा मन भटकना कम हो जाता है और हम एक ही सोच पर मन को टिकाने की कला में माहिर हो जाते हैं, जो कि फोकस विकसित करने के कारण हो पाता है। तो इसके साथ ही हम ध्यान केंद्रित करने के आज के सत्र को समाप्त करते हैं। नमस्कार।